मैम, चैनल में स्वागत है। और आप हमारे चैनल पे कई बार इंटरव्यू आपने दे चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले परिचय बताएं। मैं पुनीता सिंह, द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको तो पहले मेरा सादर प्रणाम है। मैम, नए सत्र का प्रवेश चल रहा है जी जिले में। स्कूल के बसों पे, गाड़ियों पे अलाउंस हो रहा है कि ये फला फला सुविधाएं हमारे स्कूल में है। जी जी। तो मैम, नए सत्र के प्रवेश के संबंध में क्या बताएंगे आप? 1 अप्रैल से सर हमारी क्लास स्टार्ट होंगी और 30 मार्च को जो हमारे बच्चों का वो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। तो जो बच्चा उसमें प्रथम आएगा उसके पूरे साल की फीस माफ रहेगी। जी। तो जो भी एडमिशन होगी टेस्ट पे होंगे या फिर? नहीं, वो टेस्ट के बेस पे ही होंगे। जी। ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी नहीं, टेस्ट इससे हुआ था? पहले हुए थे। अब ऐसा है कि जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए ये चीजें रहेंगी, और जो पुराने बच्चे जैसे अपने जो स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चा भी अपने क्लास में फर्स्ट आता है तो उस बच्चे की भी हम पूरे साल की फीस माफ रखेंगे। और नए बच्चे जो टेस्ट में प्रथम आते हैं? जी, फर्स्ट आएंगे हाँ। उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी। अच्छा। पूरे साल की फीस माफ रहेगी उनकी, जो भी है। तो यहाँ पे क्लासें कहाँ कितनी तक चलती हैं? नर्सरी से लेके सर अभी तो हमने 12th तक किया है। अच्छा। अब ये 10th के बाद 11th अब शुरू स्टार्ट हुआ है हमारा। क्या क्या सुविधाएं इस साल आप दे रही हैं? इस साल हम ये दे रहे सर कि जो पेरेंट्स की डिमांड थी कि कंप्यूटर नहीं था आपके विद्यालय में, लैब नहीं था, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए वो चीज़ नहीं थी। तो इस बार उनकी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए वो सारी सुविधा हमने उनको दी है। और जब वो आएंगे तो वो खुद देखेंगे अपनी आंखों से इस चीज़ को कि नहीं, वाकई में ये चीज़ें जो पहले बार नहीं हुई थी पिछले साल, इस बार वो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी जी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को खेलने के लिए हमने बच्चों के जो झूले हैं, बाकी और सामान भी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जो लग जाएंगे। कंप्यूटर की व्यवस्था होने जा रही है, वो क्लास में लगेंगे। लैब बच्चों का बनने जा रहा है। तो जो चीज़ें पिछले साल नहीं हुई थी वो इस बार अब होगी। लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि जो भी विद्यालय अपने टीचरों की बताते हैं कि हमारे टीचर दूर दूर से आते हैं, जी। अच्छे अच्छे टीचर आते हैं। तो क्या इस बार भी आपके विद्यालय में टीचर दूर के ही हैं या फिर बाहर से? नहीं जी, देखिए नजदीक? बाहर के भी टीचर हमारे हैं। हाँ। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि जी आप मतलब यूं ही ऐसे कहती हैं, तो वो खुदा की चीज़ें देखें और कहते हैं कि जी किसी की बातों पे नहीं जाना चाहिए। आपको अगर देखना है, आपको पूछना है तो आप मुझसे आके पूछिए, मैं उस चीज़ का जवाब आपको दूंगी। और बाकी में बाहर से टीचर्स आए हुए हैं सर। आने वाला 28 तारीख को आपका फंक्शन है, जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी तैयारियां जोर शोर से लगी रह रही है। बच्चे अपने रिहर्सल सारी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि आप 28 मार्च को सुबह 10 बजे हमारे विद्यालय में आएँ और अपना आशीर्वाद दें यहाँ के बच्चों को। ये अच्छा लगेगा हमारे लिए। एक कौन सा फंक्शन है आपके ये विद्यालय का? तीसरा सत्र होने जा रहा है। तीसरा जी। सत्र। अब तक आपके विद्यालय में कितने बच्चे आ चुके हैं? यानी आपके बच्चों की संख्या कितनी हो चुकी है? अभी तक तो देखिए 900 बच्चे हमारे टोटल हैं अभी। बाकी भी और भी है कि नहीं बच्चे जो आएंगे, तो ये टारगेट है अपना कि मतलब 1000 के ऊपर तक बच्चे हो जाए। लेकिन ये होता है कि ठीक है, देखिए मेन क्या होता है सर कि अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं पढ़ाई को लेके, वो मायने रखता है। बाकी चीज मायने नहीं रखता है कि आपकी बिल्डिंग कैसी क्या नहीं है। अगर आप पढ़ाई को लेकर चीजें अगर अच्छी करेंगे तो पेरेंट्स भी आज के समय में ये चीज को समझ रहे हैं और बच्चे भी चीज को समझ रहे हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि विद्यालय तरह तरह के शुल्क लगाते हैं, जी। जिससे कि फीस महंगी हो जाती है। आम पब्लिक या गरीब परिवार के लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए ये बात सच्चाई है कि देखिए बाकी स्कूल को तो हम नहीं कह सकते। जो हमारे विद्यालय में चीजें हैं कि मानते हैं कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सुविधा उनके पास नहीं है, वो चीजें उनको देने के लिए नहीं है, तो हम वो चीज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए सर महंगाई तो आज के समय में बहुत ज्यादा है। महंगाई को देखते हुए भी हमने वो चीजें सारी की हैं। तो अब जो माँ बाप हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुविधा है, अपने बच्चे आए वो पढ़ाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गरीब बच्चों के लिए भी सुविधाएं आपके द्वारा दी जा जी रही है? बिल्कुल, गरीब बच्चे जैसे जो हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है पढ़ाने में, तो उन बच्चों को भी हम अपनी तरफ से वो मतलब उनकी सुविधा जो उनके ड्रेस किताब और जो कॉपी किताब की है वो फीस की है, हम अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। तो इस न्यू सत्र में ये व्यवस्थाएं या पुराने? नहीं, पहले भी थी चीजें। पहले भी थी? जी पहले भी थी चीजें। ये परंपरा आगे चलती रहेगी? जी आगे चलती रहेगी। अगर बच्चा टैलेंट है, बच्चे हाँ। में क्वालिटी है और बच्चा अगर मतलब करना चाहता है तो हम ऐसे बच्चों को क्यों नहीं लेंगे। तो ये हमारा शुरू से ही चीजें आती आ रही हैं, ये नहीं कि कोई हम पहली बार ये चीजें कर रहे हैं, शुरू से ही चीजें हैं। आपकी जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं किन किन रूटों पे है? मतलब जो बच्चों के ट्रांसपोर्ट जो जाते हैं ट्रांसपोर्ट वो का? जी हर मतलब एरिया वाइज जैसे भी हैं, जैसे करंडा हो गए, गोसंदेपुर हो गए, लखीमपुर हो गए,
नंदगंज हो गए, ऐसे कई सारे गांव हैं, चकियां हैं, बहुत सारे हैं जहाँ जहाँ बच्चों का जो ट्रांसपोर्ट स्टॉप बना हुआ है वहां पर तक हमारी बसें जाती हैं। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका विद्यालय कम समय में अच्छा ग्रोथ किया है और दूर दूर आपका पोस्टर बैनर दिखाई देता है, जी तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के बच्चों को, गार्जियन को? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं यही कहूंगी कि आप आइए 30 मार्च को बच्चे को 28 मार्च को आइए प्रोग्राम में और देखिए इस चीज़ को। और आने वाले जो 30 मार्च को जो बच्चे का हम एग्जाम देंगे, मतलब लेंगे उसका, तो उसमें आके बच्चे का आप एक चीज़ देखिए कि जो बच्चा जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में कितना अंतर है, ताकि आपको देखने से वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो एग्जाम के लिए कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये कि 30 मार्च को हम लेंगे, सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, और जो बच्चे जैसे जिस क्लास में वो पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं कि कोई हम बाहर से कुछ देंगे, बस उनका एक जनरल नॉलेज मतलब हम देखना चाहेंगे कि जो बच्चा पहले जहाँ पढ़ा हुआ है वहाँ की चीज़ों को कैच कर पा रहा है या फिर यहाँ की चीज़ों को कर पा रहा है कि नहीं कर तो पा रहा है। फॉर्म उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है इस समय? नहीं, फॉर्म तो ऐसे है कि जैसे बच्चा एग्जाम दे देगा, टेस्ट उनके क्या 2 दिन बाद हम रिजल्ट उनका घोषित कर तो देंगे। फॉर्म आपके द्वारा जी दिया जा रहा हमारे होगा? द्वारा ही मिलेगा, और यहाँ आने के बाद फिर बच्चा अपना, ऐसा नहीं कि तुरंत उनका एडमिशन लेंगे, बच्चा 1 हफ्ते 10 दिन क्लास करे, अगर बच्चा संतुष्ट होता है यहाँ की पढ़ाई से, यहाँ की चीज़ों से, तो फिर पेरेंट्स आए और उनका एडमिशन कराएं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।